नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के अब दिन गिन रहे हैं और विधायकों से परिचित कराने का सिलसिला हमने न्यूज़ 24 पर शुरू किया है। हम आपको राजस्थान के मौजूदा विधायकों से परिचित कराते हैं। आज हमारे साथ उदयपुर लोकसभा क्षेत्र की वल्लभनगर विधानसभा सीट की विधायक प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत हैं। प्रीति जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 पर। नमस्ते मीना जी, धन्यवाद मुझे न्यूज़ 24 के साथ ऐड करने के लिए। नमस्कार प्रीति जी। तो 2023 की तैयारी अब 1 महीना बाकी है। 25 नवंबर को चुनाव होने जा रहे हैं। टिकट को लेकर अभी जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, इंतजार, धड़कनें आपकी भी बढ़ी हुई हैं? बिल्कुल नहीं मीना जी, मुझे तो खुशी इस बात की कि राजस्थान के शीर्ष नेतृत्व ने 2021 में मेरे पे भरोसा किया था और वल्लभनगर विधानसभा परिवार ने मुझे इस पद पे पहुंचाया था। तो मेरा सिर्फ यही दायित्व है, शीर्ष नेतृत्व जिसे भी टिकट देगा, हम मिलके कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए आप शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा, आपके परिवार का बड़ा योगदान रहा है वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में। आपके ससुर जी 6 बार यहाँ से विधायक बने, आपके पति 2 बार विधायक बने, आप पहली बार विधायक बनी हैं। दोबारा विधायक बनने की इच्छा है प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत की? अगर मुझे शीर्ष नेतृत्व भरोसा जताएगा और टिकट देगा तो बिल्कुल मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगी। क्या करेंगी आप 2023 में अगर चुनकर आती हैं तो वल्लभनगर के लोगों के लिए? वल्लभनगर में हमने बहुत काम कराए हैं। कुछ काम जो 18 महीने में मैं नहीं करा सकी क्योंकि मेरा कार्यकाल मात्र 18 महीने का था, तो उन्हें मैं पूरा करने का प्रयास करूंगी। क्योंकि वल्लभनगर में पानी तो है, तालाब काफी हैं, पर उनकी कनेक्टिविटी आम गांवों से नहीं है, उसे जोड़ने का प्रयास है मेरा। और 2 सालों में आपने किया क्या प्रीति जी, जिसको आप कह सकें कि आपको संतुष्टि है? 2 सालों में 2018 के चुनाव में कीर्तिशेष गजेंद्र सिंह जी शक्तावत साहब जब चुनाव लड़े थे, तो उनका मुख्य मुद्दा था कि वह वल्लभनगर विधानसभा में कॉलेज खुलवाएँगे, क्योंकि आज़ादी से लेके आज तक हमारी विधानसभा में कोई महाविद्यालय नहीं था। इसके लिए उन्होंने प्रयासरत थे, परंतु हमने उनको बीच में खो दिया, तो मेरा यही रहा 18 में कि मुझे यहाँ पे महाविद्यालय खुलाना है और हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब के आशीर्वाद से अब वल्लभनगर विधानसभा में 18 महीने में 3 राजकीय महाविद्यालय, एक बिंडर में जिसका नाम है गजेंद्र सिंह शक्तावत कन्या महाविद्यालय और उसकी बिल्डिंग भी 14 महीने में बन के तैयार हो गई है। दिवाली से वहां पे स्टूडेंट्स अपना नया सेशन स्टार्ट कर देंगे। वल्लभनगर में भी एक कॉलेज खुल चुका है, कुराबड़ में भी खुल चुका है और 3 आईटीआई कॉलेज भी हमारी विधानसभा में खुल चुके हैं। इसके साथ ही जो मैंने कोरोना के टाइम में शक्तावत साहब जब अस्पताल में भर्ती थे, जिन समस्याओं से मैं गुजरी थी, तो मेरा प्रयास था कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी हम लोग आगे बढ़े। आज हमारे पास वल्लभनगर के मैनार में ट्रोमा सेंटर है, सीएससी है और बिंडर का हॉस्पिटल सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बन चुका है 100 बेडेड। सैटेलाइट हॉस्पिटल हमारा वल्लभनगर में है, सीएससी बम्बोरा में है और काफी पीएससी भी खुल चुकी है, तो अब लोगों को हर इलाज के लिए उदयपुर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रीति जी, आपने कहा कि आज़ादी के बाद यहाँ महाविद्यालय नहीं बन पाया। क्या वल्लभनगर के लोगों में पढ़ने-लिखने की इच्छा शक्ति नहीं थी? या फिर आपके ससुर जी इतने लंबे समय तक यहाँ के विधायक बने, लेकिन उन्होंने ये दूरदृष्टि या उन्होंने यहाँ की जनता की पढ़ाई-लिखाई के बारे में सोचा ही नहीं? ऐसा नहीं है मीना जी, कीर्तिशेष दाता हुकम के जो प्रयास थे, वल्लभनगर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा थी कि उन्होंने अपनी विधानसभा के साथ पूरे राजस्थान का नेतृत्व किया था और उनका प्रयास था आज जितनी भी वल्लभनगर में ईंट लगी हुई है, हर ईंट और हर बिल्डिंग का जो नाम है वो गुलाब सिंह जी शक्तावत साहब के द्वारा ही बनाया गया है। उस समय इतने बजट्स ऑफ फंड्स नहीं होते थे। जब शक्तावत साहब राजनीति में आए तो उन्होंने भी इसके लिए प्रयास किया, बीच में कोरोना आ गया, कोरोना के बाद हमने उन्हें खो दिया,
पर जो उनकी अंतिम इच्छा थी और जो वो हॉस्पिटल में भी उन्होंने कहा था कि एक ही इच्छा है कि मेरी विधानसभा में कॉलेज हो, आज उनकी इच्छा का मान रखते हुए, उनके सपने को पूरा करते हुए हमारे विधानसभा में 3-3 कॉलेजेस हैं। प्रीति जी, जब गजेंद्र सिंह जी कोरोना के मुश्किल काल में हम सबको, आपको छोड़कर चले गए थे, उस समय चुनाव में आपके लिए जाना, जनता के बीच में जाकर वोट मांगना, कितना, वो अनुभव कैसा था आपका? इसके लिए मीना जी मैं आपसे कहना चाहूंगी कि शक्तावत साहब को खोने के पश्चात, क्योंकि मैंने राजनीति का कभी हिस्सा नहीं बनी थी, इसलिए मेरी इच्छा भी नहीं थी कि मैं राजनीति में आगे जाऊं, पर मेरा वल्लभ नगर विधानसभा परिवार जो है, जो मेरे कार्यकर्ता हैं वो मेरे परिवार हैं, क्योंकि शक्तावत साहब भी यही कहते थे कि हमारा परिवार 4 या 5 लोगों का नहीं है, बल्कि पूरी विधानसभा हमारा परिवार है। दाता हुक्म के टाइम से लेके आज तक विधानसभा परिवार जुड़ा हुआ है। उन सब ने मुझसे कहा कि आप कर सकते हो भाभी साहब, हम आपके साथ खड़े हैं। वो मेरी ताकत बने, मेरी हिम्मत बने। सभी बड़ों ने मुझे आशीर्वाद दिया। ये चुनाव उन सब ने मिलकर लड़ा था, तो मुझे कोई मुश्किल नहीं आई, परंतु मेरे लिए राजनीति में आना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि परिवार को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, पर मेरे बच्चे भी मेरे लिए मेरे सपोर्ट में खड़े रहे। प्रीति जी, क्या फर्क आया राजनीति में आने के बाद? क्योंकि आप राजनीति में आना नहीं चाहती थी और जब आ गई हैं तो एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी बढ़ जाती है आपकी। तो क्या फर्क आया है आपके जीवन में, आपकी जीवन शैली में? जीवन तो बिल्कुल ही मेरा चेंज हो गया है। पहले मैं गृहिणी थी, अब मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र में ही रहती हूँ, और विधानसभा परिवार में जाने के बाद मुझे पता चला कि अगर हम अंदर जाएं, ऊपर एक अलग चित्र होता है, पर इंटीरियर्स में अगर हम जाएं, जिन्हें कहते हैं मगरे, फले, ढाणी, तो वहां पर आज भी लोगों को जो सरकार की योजनाएं हैं, उनसे जो अधिकारी कर्मचारी अवगत नहीं कराते हैं। और कई जगह हमारे यहाँ पर टावर की भी प्रॉब्लम है, नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है। उसके लिए हमने 7 पॉइंट्स सेलेक्ट किए थे, 4 में हमने टावर लगवा दिया है, लोग हमसे कनेक्ट होने लग गए हैं, और मैं स्वयं हर जगह जाके उन्हें योजनाओं के बारे में बताती हूँ। आज इतना खुशहाली का माहौल है कि पूरे विधानसभा के लोग अब कहते हैं कि भाभी साहब आप आए हो तो हमें इन स्कीम्स के बारे में पता चला है। इससे लोगों में शिक्षा के प्रति भी जुड़ाव बढ़ा है, और चिकित्सा के प्रति भी, क्योंकि पहले टीके लगाने से लोग डरते थे कि टीके लगाते हैं तो कुछ हो जाएगा, पर उन्हें इन जो पुरानी कथाएं उनसे दूर करके प्रयास किया कि आप लोग चिकित्सा से भी जुड़िए, क्योंकि महिलाएं जो है अपनी बीमारियां छुपाती थी, उनको ये भी नहीं पता कहाँ कब जाना, किसे दिखाना। तो हमने इस सब चीजों में आगे बहुत कामयाबी हासिल करी है। अब लगता है उस परिवार को मेरी ज्यादा जरूरत है, तो मैं आगे भी उनके बीच में ही रहना चाहूंगी। प्रीति जी, जो लोग आपको फेसबुक पर देख रहे हैं उनमें हिमांशु सिंह शक्तावत है। वो बोल हाँ रहे हैं जी। कि जीते हैं और जीतेंगे, प्रीति जी ही जीतेंगी। लेकिन प्रीति जी, बहुत मुश्किल हुआ होगा जब आपके ही परिवार की एक तरफ पूरा वल्लभ नगर आपका परिवार है, दूसरी तरफ आपके पति के बड़े भाई जेठ जी जो हैं आपके, वही आपके खिलाफ खड़े हो गए थे। तो उस चुनौती को आपने कैसे लिया? आप मेरे जो बड़े ब्रदर इन लॉ हैं देवेंद्र सिंह जी शक्तावत साहब, क्योंकि ये राजनीति और लोकतंत्र भी है, तो टिकट मांगने का अधिकार उनको भी था। मुझे कभी उनसे कोई शिकवा नहीं रहा है, और टिकट मिलने के पश्चात उन्होंने कभी मेरे खिलाफ कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है, न ही मेरे खिलाफ कोई चुनाव के लिए उन्होंने अपना फॉर्म भरा था। तो इसमें टिकट मांगने का अधिकार था उनको, क्योंकि वो भी गुलाब सिंह जी शक्तावत साहब के ज्येष्ठ पुत्र थे, और सरकार और शीर्ष नेतृत्व में मुझे चुना, तो उसके पश्चात उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया था। तो मुझे ज्यादा मुश्किल नहीं आई, और बड़े भाई हैं और हमेशा बड़े ही रहेंगे मेरे लिए। प्रीति जी, जब आप राजनीति में आना नहीं चाहती थी और आपके जेठ जी साहब आना चाहते थे, टिकट वो मांग रहे थे, तो आपने बड़ा मन रख के उन्हें चुनाव लड़ने का अभी मतलब विकल्प दिया, पार्टी को भी उनको भी, या फिर आपको लगा कि नहीं, पति की विरासत को आपको आगे बढ़ाना है, उनके सपनों को आपको पूरा करना है? मीना जी, ऐसा है कि राजनीति में जनता तय करती है और शीर्ष नेतृत्व तय करता है किसे
टिकट दिया जाना चाहिए। तो मैंने टिकट मांगा कभी नहीं था। अगर आप मेरे पुराने स्टेटमेंट्स देखेंगे या कोई भी मेरी सभा देखेंगे, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे टिकट दें, मेरे पति की विरासत है। ये विरासत तो पहली बात हो नहीं सकती। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जिसे शीर्ष नेतृत्व हमारी पार्टी का तय करेगा, और जो क्षेत्र में जनता के बीच में रहेगा और जो जनता का चहेता बनेगा, जनता के सुख दुख में रहेगा, जनता और शीर्ष नेतृत्व मिलके उसे तय करते हैं। तो इसमें मैंने अपने जो मेरे जेठ हैं उनके लिए भी कभी मना नहीं करा, और मैंने अपना भी कभी नाम नहीं दिया था। ये तय ऊपर से होके आया था। जी, प्रीति जी, आज ये सारी बातें हम इसलिए कर रहे हैं कि इस देश में महिलाओं की राजनीति में संख्या बहुत कम है। विरासत का जहां तक सवाल है तो वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके पति की कोरोना में दुखद जो मौत हुई, उसके बाद चयन जब आपका हुआ टिकट के लिए, तो आपने पति की विरासत को, आपके ससुर की विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया और पार्टी ने भी आप पर भरोसा किया। सवाल ये है कि पार्टी अब जब एक तरफ महिलाओं को आगे लाने की बात करती है, तब दूसरी तरफ क्या आप जैसी महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास भी कर रही है? बिल्कुल, पार्टी पूरा प्रयास कर रही है महिलाओं को साथ लेके चलने का। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि कांग्रेस पार्टी में हमेशा सबको बराबरी का दर्जा दिया जाता है। मैं बहुत नई आई थी पार्टी में, पर मेरी कार्यशैली देखने के पश्चात मुझे एआईसीसी का मेंबर भी बनाया गया। मुझे महिला बाल विकास के साथ भी जोड़ा गया। सब जगह जहाँ भी जो भी कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम होते थे उसमें मुझे जोड़ा जाता था। मुझे नई तरीके से नई चीजों को सीखने का अनुभव रहा है। लोगों के बीच में रह के पार्टी के लिए कैसे काम करना है, न कि विपक्षी की तरह हम लोग पार्टी में बिखराव करते हैं। आज भी आप देखिए वल्लभ नगर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से चाहे कितने भी लोग टिकट मांगते हैं, परंतु जब टिकट की घोषणा हो जाती है हम सब मिलके एक साथ चुनाव लड़ते हैं, और हमारे जो विपक्षी होते हैं उनमें बिखराव रहता है हमेशा। जी, प्रीति जी, आपके जो समर्थक आपको इस वक्त देख रहे हैं, आपकी विधानसभा के जो लोग आपको सुन रहे हैं, उसमें देवेंद्र साल्वी हैं। वो कह रहे हैं प्रीति शक्तावत जी जिंदाबाद। और यशराज सिंह शेखावत हैं, वो लिख रहे हैं प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत टीम। वो आपकी टीम के लोग नजर आ रहे हैं। विधानसभा के क्षेत्र आपके जो लोग हैं वो आपको सीधे सवाल भी पूछ सकते हैं कि आपने इन 2 सालों में क्या काम किया। एक तरफ बिल्कुल आपकी संतुष्टि है कि आपने काम करने का प्रयास किया, वहीं दूसरी तरफ लोगों की आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, आपने उनको कितना पूरा किया। हमारे यूट्यूब चैनल पर जो लोग आपको देख रहे हैं, उनमें लालू राम गायरी हैं, वो लिख रहे हैं भाभी सा है तो भरोसा है, आप पर भरोसा कर रहे हैं। शंकर गुर्जर हैं, वो कह रहे हैं कहो दिल से भाभी सा फिर से। तो जो भाभी साहब पर इतना भरोसा उदयपुर के इस वल्लभ नगर विधानसभा सीट के जो लोग कर रहे हैं, वो जो सीट का इंतजार पार्टी के कार्यकर्ताओं को उम्मीदवार से भी ज्यादा होता है क्योंकि उन्हें मैदान में जुटना होता है। तो ये जो उम्मीद और इंतजार जो बढ़ रहा है, इस पर कार्यकर्ता क्या कहते हैं प्रीति जी? कार्यकर्ताओं का तो यही कहना है कि टिकट है और हमें तैयारी करनी है, पर मैं यही कहती हूँ उनसे बार बार, हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। हम सब मिलकर शीर्ष नेतृत्व जिसे भी टिकट देगा हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी को विजय बनाएंगे। ये उनका अपनत्व है, ये उनका विश्वास है, ये उनका आशीर्वाद है कि वो मुझ में अपनी आस्था रखते हैं। परंतु उनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। मेरा वल्लभ नगर परिवार ही है जिसने मुझे इस कुर्सी पे बिठाया। जी, प्रीति जी, आपने कहा कि आप राजनीति में कभी नहीं आना चाहती थी, लेकिन वल्लभ नगर परिवार ने आपको सिराहों पर बैठाया है। राजनीति को जब आप देखती हैं, एक जब आप राजनीति से दूर थी और एक जब आप राजनीति के एकदम अंदर रम गई हैं क्योंकि आपकी कार्यशैली पर पार्टी ने भरोसा करके आपको और भी जिम्मेदारियां दी। राजनीति को कैसे देखती हैं आप? राजनीति के लिए जो कुछ कहा जाता है, राजनीति के लिए ये भी कहा जाता है कि यहाँ सुलझे हुए, सरल, अच्छे, साधारण लोगों के लिए जगह नहीं है। आप कैसे देखती हैं इसे? ऐसा बिल्कुल नहीं है मीना जी। राजनीति में हर तरह के, हमारी जो अंगुलियां होती हैं वो पांचों उंगली भी बराबर नहीं होती है, तो राजनीति में भी हर तरह के लोग हो सकते हैं। पर राजनीति में जैसा कहा जाता है कि राजनीति सेफ नहीं है, नहीं आना चाहिए, पर मेरा ऐसा कोई अनुभव नहीं रहा। मैं राजनीति में आई और विधानसभा की सीढ़ी जब पहली बार चढ़ी
विधानसभा परिवार ने भी मेरा खुल के स्वागत किया था, सबने मुझे गाइड किया, हर इंसान ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, क्योंकि काफी लोग वहां पर विधानसभा में हमारे साथ जो विधायक और मंत्री थे, दाता हुक्म कीर्तिशेष गुलाब सिंह जी शक्तावत साहब के समय थे, कीर्तिशेष गजेंद्र सिंह जी शक्तावत साहब के साथ भी जुड़े हुए थे। तो मुझे कभी ये लगा नहीं कि मैं कहीं अलग जगह आ गई हूँ, एक परिवार का माहौल मिला मुझे। और हम लोगों ने मिलके हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसे काम करने का प्रयास किया जिससे हम आम जनता तक पहुंच सके, हम महंगाई से उनके लिए लड़ सकें, उनको राहत दिला सकें। जब भी जो परेशानी हुई, चाहे मेरा अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जयपुर में किसी को टीके की जरूरत थी, इंजेक्शंस अवेलेबल नहीं थे कोरोना वाले, तो उसके लिए मैंने सीएमओ में फोन किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 मिनट में वो टीका जयपुर के हॉस्पिटल में पहुंचवाया। तो इससे तो ये जाहिर होता है कि हम जो कांग्रेस पार्टी है वो जनता के सुख दुख के लिए हमेशा पहले भी खड़ी थी, आज भी खड़ी और भविष्य में भी खड़ी रहेगी। जी, आपके परिवार ने इतना लंबे समय तक वल्लभ नगर में शासन किया, इतनी बार आपको टिकट मिली, इतना पार्टी ने आप पर भरोसा किया, तो कुछ लोग विरोध में भी जरूर खड़े होते हैं प्रीति जी, कि भाई एक ही परिवार को इतना क्यों, बाकी लोगों को मौका कब मिलेगा? ऐसे लोगों को अगर मौका मिलता है, तो आप उनके साथ इसी मन से जुटेंगी? बिल्कुल, मैं बार-बार मेरे वल्लभनगर परिवार के सदस्यों को भी जो मुझ में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि नहीं भाभी सा ही रहेंगे, मैं कहती हूँ ऐसा नहीं है। ये लोकतंत्र है, अगर हमारे यहाँ से किसी और को भी टिकट मिलेगा तो हम सब मिलके, हमारा दायित्व कांग्रेस पार्टी के प्रति है, हमारी पहचान हाथ का निशान है, तो हम सब मिलके उसे भी बिल्कुल जिताएंगे। प्रद्युम्न सिंह राठौड़ हैं, बोल रहे हैं कहो दिल से भाभी सा फिर से। भाभी सा जब प्रीति गजेंद्र सिंह शेखावत एक वल्लभ नगर में बैठती हैं, एक विधानसभा में आती हैं, जब आप विधानसभा में शुरू में आपने आना शुरू किया था, तब आपका अनुभव कैसा था प्रीति जी? विधानसभा में जब पहली बार आई थी तो बहुत डर लग रहा था कि कैसे क्या होता है, बट जैसे ही मैंने उस वहां अंदर एंटर किया, डॉक्टर सीपी जोशी साहब मिल गए थे, उनसे आशीर्वाद लिया, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, पहला दिन है आराम से रहना। फिर शक्तावत साहब के जो साथी थे वो सब भी मुझसे मिले, विधायक, हमारी मंत्री श्रीमती ममता भूपेश जी, मीना कंवर जी, मनीषा पंवार जी, जाकर लगा ही नहीं, जैसे ही मैं अंदर पहुंची सबने कहा अरे भाभी साहब पधार गए आप, भाभी साहब यहाँ पे विराजो, हमारे साथ बैठो, आपको ऐसे जाके शपथ लेनी, ऐसे मुड़ के आना सबको अभिवादन करते हुए। तो मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं कहीं अनजान जगह आ गई हूँ। बहुत ज्यादा प्यार मिला, बहुत ज्यादा आशीर्वाद मिला, और आज राजस्थान और मेवाड़ में जहाँ भी जाती हूँ, भाभी सा कहकर सब उतना ही सम्मान देते हैं, उतना ही स्नेह देते हैं। बिल्कुल, और जिस तरह से मैं हमारे YouTube चैनल पर देख पा रही हूँ, जिस तरह से रिएक्शन देख रही हूँ, राजेंद्र प्रताप सिंह राठौड़ हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रीति जी। वो जी बोल रहे मुझे हैं बिल्कुल। जी, वो बोल रहे हैं कि जमील खान है, हवा नहीं ये आंधी है, मेवाड़ की इंदिरा गांधी है। राजेंद्र प्रताप सिंह राठौड़ बोल रहे हैं जय कांग्रेस विजय। राहुल कुमार मीणा बोल रहे हैं कांग्रेस विजय भव। नीरज साहू बोल रहे हैं भाभी सा है तो भरोसा है। लालू राम गायरी कह रहे हैं मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भाभी सा की कार्यशैली सभी विधायकों से बेहतर है, चाहे वह विधायक कांग्रेस पार्टी के हों या दूसरी पार्टियों के हो, सभी विधायकों से कई गुना बेहतर कार्यशैली आपकी बता रहे हैं। यश रावत हैं, अपनी भाभीसा को प्रणाम कर रहे हैं। नीरज साहू भी आपको नमस्कार कर रहे हैं। अशोक नागदा हैं, हमारे विधायक भाभीसा एक फोन पर काम करने वाले विधायक हैं। तो इस तरह से यशपाल सिंह शक्तावत हैं, वो बोल रहे हैं आपकी जीत पक्की है। तो जिस तरह से आपके समर्थक और आपकी विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं उनका रिस्पॉन्स देख रहे हैं, वो आपके लिए काफी अच्छा है। लेकिन प्रीति जी, आप जब देखती हैं कि गजेंद्र सिंह शक्तावत जी राजनीति में थे, दूसरी बार विधायक बने, तब आपके घर पे कार्यकर्ताओं का, लोगों का जो आना जाना लगा रहता था, और आज क्योंकि आप एक महिला हैं और महिलाओं की राजनीति में संख्या कम है, और महिलाओं के साथ राजनेताओं के काम करने का तौर तरीका भी वो नहीं है जो पुरुषों के साथ होता है,
तो जब गजेंद्र सिंह जी घर में थे विधायक के रूप में और आप जब विधायक के रूप में हैं, आप क्या फर्क देखती हैं? उस फर्क को जानना इसलिए जरूरी है, समझना इसलिए जरूरी है ताकि जो महिलाएं राजनीति में आना चाहती हैं वो आपके अनुभव से सीखें। शक्तावत साहब जब राजनीति करते थे तो मैं अंदर ही रहती थी, पर काफी बच्चे मेरे पास अंदर भी आते थे और साहब कहते थे दूर से आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, उनके जो एक्सपीरियंस थे, तो ही वॉज जेम ऑफ पर्सन। उनका तो मैं अंश मात्र भी नहीं हूँ। शक्तावत साहब युवा शक्ति के लिए बिल्कुल एक टाइगर की तरह खड़े रहते थे। तो मेरा भी यही प्रयास रहता है कि जब युवा शक्ति को कोई परेशानी होती है, कभी कभी क्या होता है कॉलेजेस में बच्चे मस्ती करते हैं और प्रोफेसर्स उन पे डायरेक्ट केस कर देते हैं। तो इसको मैं गलत मानती हूँ, क्योंकि बच्चे तो आपके और हमारे भी मस्ती करते हैं और युवा कभी जोश में भी आ जाता है। हमें किसी और तरीके से उन्हें पनिश करना चाहिए, न कि उनका भविष्य खराब करना चाहिए केस बना के। तो ये मेरा प्रयास रहता है कि किसी बच्चे के साथ कुछ ऐसा अहित ना हो जिससे उसका भविष्य चौपट हो जाए। इसलिए युवा जुड़ते जा रहे हैं। वो उनके बंटी दादा से भी यही आशा रखते थे। वो कहते थे दादा नहीं है तो अब कैसे होगा, भाभी साहब आप हमारे लिए खड़े रहो। हमेशा उनके साथ खड़ी रहती हूँ। और मेरा जो एक्सपीरियंस है, फर्क ये रहता है एक महिला होने के नाते कि जब मैं घर से सुबह बाहर निकलती हूँ तो अपना पाठ करे बिना बाहर नहीं आती हूँ। 9 साढ़े 9, परंतु रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे भी मेरे पास कोई फोन आता है तो मैं अपने वल्लभ नगर परिवार के लिए खड़ी हुई मिलती हूँ। सुबह का जरूर रहता है कि अपना घर संभाल के और अपना पाठ पूजा करके उसके बाद ही मैं 9:30 के बाद बाहर आती हूँ। रात का मेरे लिए कोई समय नहीं रहता है और मुझे अब डर भी नहीं लगता है, क्योंकि जहाँ जाती हूँ वहाँ सब अपने ही होते हैं, अपना परिवार होता है। उनके बीच में काम करना अच्छा लगता है। और शाम के समय किसान किसान भी खेती से घर आ जाता है, उनका भी खाना जी। वाना हो जाता है। उसके बाद उनके साथ बैठ के चौपाल करने में और आनंद आता है, उनकी समस्याओं का निवारण करने का समय मिलता है। तो अंदर एक ऐसी अनुभूति होती है कि मैंने कुछ अच्छा किया इस जीवन में, तो मेरा ये जीवन सफल हो चुका है। कुछ लोग हैं प्रीति जी जिनका कहना है, भैरू पटेल हैं, उनका कहना है अब की बार परिवर्तन होगा, आरएलपी आएगी। दूसरे राजेंद्र प्रताप सिंह राठौड़ हैं, चुनाव जीतना है तो सबको साथ लेकर चलना होगा, कुंदन सा, कुबेर सा, सुनील जी, सबको। तो बिल्कुल। ये जो आपको सलाह दे रहे हैं, आप इनके मायने समझ रही हैं? बिल्कुल मैं इनके मायने समझ रही हूँ। और बच्चों, ये जो बच्चे लिख रहे हैं, ये बच्चे ही हैं, मैं आपको बता देती हूँ। और ये जो लिख रहे हैं, तो उसके लिए मेरे साथ जो मेरे वरिष्ठ हैं, पिता तुल्य हैं, वे सब मिलके वैसे भी मीटिंग्स करते हैं और हम लोग जाते हैं, इन सब से भी हमारा मिलना हो रहा है। राजेंद्र प्रताप सिंह जी, आपकी सलाह बिल्कुल मानी जाएगी। जी। वल्लभ नगर के लिए आप क्या करना चाहती हैं? जो आपने बताया, एक वो तो बहुत बेसिक बुनियादी शिक्षा, पानी, बिजली की बात है। लेकिन जब आप अपने एक विधानसभा क्षेत्र को देखते हैं कि मैं इस विधानसभा क्षेत्र का विधायक और मैं मेरी विधानसभा को कैसा बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप वल्लभ नगर को क्या बनाना चाहती हैं? मैं वल्लभ नगर में सबसे पहले जो मेरा महिला होने के नाते उद्देश्य था, वो था कि मेरे यहाँ पे महिलाओं के लिए महिला स्नानघर हर जगह हो। पर वो मात्र 18 महीने में मेरे लिए संभव नहीं था। फिर भी हमने इस प्रोजेक्ट को 15 से 20 जगह करा है, क्योंकि पहले जो महिलाएं होती थी, घर में कोई डेथ्स होती थी, वो नदी तालाब कुएं पे जाके नहा लेती थी। आज की जो बहू आती हैं वो शिक्षित होती हैं और वैसे भी असहज महसूस करती हैं। तो उनके लिए गांव-गांव में महिला स्नानघर बनाना मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है। और महिलाओं के लिए रोजगार, इसके लिए हमारे यहाँ पे रिको खुल चुका है, फूड पार्क भी खुल चुका है। हमें एमओयू करके ऐसी कंपनीज को लाना है कि महिला सशक्तिकरण को हमें आगे बढ़ाना है। आपने जो महिला स्नान घर की बात कही, ये बहुत बड़ी बात है प्रीति जी। वाकई में इसकी जरूरत भी है, बदलते समय के मुताबिक हमें हमारे समाज के कुछ परंपराओं में जो उस वक्त की जरूरत थी या उस वक्त उस समय की जो एक कहना चाहिए कि
वहां उस समय के लोगों ने जिस सोच के साथ शुरू किया था और आज जो सोच है उसमें बड़ा फर्क आ गया है और आ जाना चाहिए। और आपको उसमें शुरुआत करनी चाहिए इस मायने में कि कुछ ऐसी परंपराएं जो सही नहीं है उन्हें बंद किया जाए, बजाय कि आप उनका विकल्प निकाल कर मध्यम मार्ग अपनाएं। इसका विकल्प ज़रूर निकालना चाहिए मीना जी, परंतु अभी क्या होता है, आपके गाँव में कोई डेथ होती है तो दूसरी गाँव से भी महिलाएँ आती हैं। आपके घर में इतने बाथरूम्स नहीं होते हैं कि सब जने एक साथ डेथ होने के बाद वहाँ पे स्नान कर सकें। तो उसके लिए अगर गाँव में एक कॉमन महिला स्नानघर होगा, तो वे महिलाएँ वहाँ पर जाके, क्योंकि आस-पास के सारे गाँव इकट्ठे होते हैं। किसी भी गाँव में डेथ होती है तो उनके समाज के तो 100 महिलाओं के लिए हम एक घर में महिला स्नानघर नहीं बना सकते हैं। इससे बेटर कि गाँव के बीच में एक महिला स्नानघर हो, तो आस-पास के क्षेत्र से जो भी उनके यहाँ पे फ्यूनरल में आए, तो वो वहाँ स्नान कर सकें। जी। क्योंकि एक आप और एक हम, कोई भी डेथ होती है, तो हमारा भी रहता है कि हम कहीं से फ्यूनरल से आते हैं, तो एक बार नहाकर उसके बाद कोई अन्न ग्रहण करते हैं। तो बाहर से जो लोग आते हैं, जो शोक संतप्त परिवार है, उसको अन्न ग्रहण करा के फिर वो वापस अपने गाँव लौटते हैं। तब तक वे लोग भूखे बैठ नहीं सकते हैं, तो उनके लिए महिला स्नानघर होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे विधायकों से बात की मैंने प्रीति जी, हमने न्यूज़ 24 चैनल पर। लेकिन ये जो बात आपने बताई है, ये मैंने सिर्फ वल्लभ नगर में आपसे सुनी है बतौर विधायक कि आप, क्योंकि देखिए मैंने इसीलिए आपसे पूछा, जब महिलाएं विधायक बनती हैं या शासन प्रशासन में आती हैं, ब्यूरोक्रेसी में आती हैं, तो वो उन पक्षों को भी देखती हैं जो व्यावहारिक परेशानियां इस समाज में, घर परिवारों में महिलाओं को आती है, वो पुरुष महसूस ही नहीं कर पाते, क्योंकि महसूस तब करेंगे जब वो उनको जिएंगे या उनके आसपास रहेंगे। वो तो सुबह निकलते हैं, शाम को आते हैं, अच्छा। घर सिर्फ सोने के लिए होता है, कई बार तो उसके लिए भी नहीं होता है क्योंकि बाहर निकलना पड़ता है बहुत सारे राजनीतिक कारणों से। तो जैसे आपने ये एक समस्या बताई, बतौर महिला विधायक आप और कौन सी परेशानियां देखती हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में, जिनका समाधान इसी तरह से तुरंत प्रभाव से होना चाहिए? महिलाओं के लिए रोजगार के लिए मैं देखती हूँ, ऐसे तो राजस्थान सरकार ने बहुत सारी रोजगार की योजनाएं शुरू करी है। फिर भी ऐसी कोई फैक्ट्रीज हो कि बहुत सारी ऐसी हैं जो कि युवा विधवा हैं और उनको अपने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना भी है साथ में, जबकि आज हमारे राजस्थान में शिक्षा भी निशुल्क हो चुकी है। पर उसके पश्चात भी वो चाहती हैं कि बच्चा हमारे आसपास रहे और हम कमा के अपने घर को चलाएं। उसके लिए जो फैक्ट्रीज हैं, जैसे कोई आटा प्लांट है या मसाले का प्लांट है जिसमें वो काम करे, उनके पास में ही उनकी आंगनवाड़ी भी खुल जाए ताकि वो अपने जो बच्चा है उसका भी ध्यान रख सके, उस फैक्ट्री में भी काम कर सके। वैसे ही उनके लिए मिड डे मील चालू हो जाए। प्रोजेक्ट्स तो दिमाग में बहुत सारे हैं, पर मुझे मात्र 18 महीने का समय मिला था। अगर भविष्य में समय मिलेगा तो इन सबको जरूर पूरा करूंगी। बहुत सारे लोग हैं जिनका कहना है कि आपने 18 महीने में भी काफी अच्छा काम किया है। गोपाल जाट हैं, वो कह रहे हैं कि आप 40,000 वोटों से जीतेंगे। दिनेश कुमार मीना है, उनका कहना है कुंदन सिंह कच्छेर जिंदाबाद। तो ये जो पहले आरएलपी का नाम, फिर कुंदन सिंह का नाम, फिर संजय संजय चौबासिया है, वो बोल रहे हैं भाभी प्रीति भाभी जिंदाबाद। फिर दिनेश कुमार मीना है, इस बार वल्लभ नगर का एक ही किंग है, कुंदन सिंह कच्छेर। तो ये जो नाम है प्रीति जी, ये जो नाम तब उठते हैं जब मौजूदा विधायक के काम से संतुष्टि नहीं होती है, एक कारण। दूसरा, एक परिवार को बहुत लंबा समय हो जाता है, दूसरा कारण। तो ये दोनों कारण आपके साथ लागू होते हैं। फिर कांग्रेस पार्टी की इंटरनल गुटबाजी तीसरा कारण बन जा रही है, क्योंकि आपके विधानसभा क्षेत्र से लेकर राज्य स्तर तक जिस तरह की गुटबाजी पार्टी में है, वो भी परेशानी आपके लिए खड़ी कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई परेशानी आएगी। और अभी तो टिकट की किसी की घोषणा नहीं हुई है, तो सबका अधिकार है टिकट मांगने का। मैंने आपसे पहले भी ये बात कही। तो हर व्यक्ति मेरे लिए पॉजिटिव तो बोल नहीं सकता है, और जब तक क्रिटिक्स नहीं आएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे अपनी सीढ़ी में क्या सुधार लाना है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो कुछ लोग आपको कैबिनेट मिनिस्टर भी बना रहे हैं। आप भी सोचती हैं कि आप जब राजनीति में आई हैं, विधायक बनी हैं, तो कुर्सी मुख्यमंत्री के साथ साथ कैबिनेट में भी आपको जगह मिले?
ये तो मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। मैं तो बहुत छोटी हूँ, मैं बहुत नई हूँ राजनीति में, मेरे से सीनियर काफी हैं जो इसके अधिकार हैं। जी। और मुख्यमंत्री के रूप में एक बार फिर से अशोक गहलोत की बातें हो रही हैं। खुद अशोक जी कह रहे हैं कि मैं चौथी बार भी मुख्यमंत्री बन सकता हूँ। तो आप भी मानती हैं कि मुख्यमंत्री राजस्थान में अशोक गहलोत को ही फिर से बनना चाहिए? राजस्थान में गहलोत साहब ने इतनी लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करी है जिससे आज राजस्थान की जनता को राहत महसूस हुई है। पर मुख्यमंत्री तय करना नहीं तय करना ये शीर्ष नेतृत्व करेगा। कांग्रेस पार्टी की जो कमेटी है वो तय करेगी। मैं तो मात्र एक सिपाही हूँ कांग्रेस पार्टी की। नहीं, आपको क्या लगता है कि बदलाव होना चाहिए नेतृत्व में या फिर अनुभव को मैं वापस उस एक बार पार्टी मौका की मिलना? सिपाही हूँ, मुझे जो आदेश दिया जाएगा वो मैं करूंगी। जी, प्रीति जी, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में लिस्ट में देर हो रही है, चुनाव पर कितना असर पड़ता है इसका? लिस्ट जल्दी आती है तो आप जैसे लोग जल्दी तैयारी करते हैं, लिस्ट देर से आती है तो समय निकलता जाता है। जो समय निकलता है उसका नुकसान भी होता है। मेरा तो अनुभव कम है, फिर भी जहाँ तक मेरा अनुभव है, लिस्ट से कोई मतलब नहीं है। जिसके लिए भी लिस्ट आएगी हम लोग कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे। और मेरा जो अनुभव रहा है शक्तावत साहब के देहांत के पश्चात, मुझे याद नहीं मैं किसी दिन फील्ड में नहीं हूँ, मैं रोज फील्ड में ही रहती हूँ। तो मुझे पार्टी के जैसा चुनावी माहौल जैसा कुछ नहीं लग रहा है। ये एक बहुत अच्छा हमारे लिए कह सकते हैं कि इसको ब्याह रचा है। तो घोड़ी तो जो भी चढ़ेगा हम उसको ब्याह कर वापस लाएंगे। जी, प्रीति जी, बड़ा मीठा बोलती हैं आप, बड़ा अच्छा बोलती हैं आप। राजनीति में इतनी सरल स्वभाव वाले लोग कम हैं। लेकिन बीजेपी बीजेपी इस वक्त राजस्थान में उन विधानसभा क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान दे रही है जहां वो लंबे समय से चुनाव नहीं जीत रहे हैं। आपकी सीट पर भी उनकी नजर है। बिल्कुल है। तो वो आपकी चिंता बढ़ा रही है क्योंकि इस बार जिस लेवल पर, जिस स्तर आक्रामक अंदाज में बीजेपी प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, तो वो भी आपके लिए संकट खड़ा कर सकते हैं। वल्लभ नगर में कांग्रेस पार्टी को कोई संकट नहीं है। और जिस भी चेहरे पे ये लोग चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, पर क्षेत्र की जनता को पता है जो क्षेत्र में जनता के बीच में रहेगा वो उनका विधायक बनेगा। आप मोदी जी को वल्लभ नगर में लाकर विधायक का काम नहीं करा सकते। जो यहाँ विधायक रहेगा वो जनता के बीच में रहेगा, जनता के सुख दुख में खड़ा रहेगा, जनता उसे ही चुनेगी। तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। जी, आपका आत्मविश्वास तो काफी अच्छा है। बहुत सारे लोग, ललित झाला बोल रहे हैं मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना में लगे कंप्यूटर ऑपरेटर को रूल 22 में शामिल नहीं किया गया। आपसे अनुरोध किया था पर नहीं हुआ। हमारे काम हम जयपुर में मिले, यहाँ पे भी मिले, लेकिन आपने नहीं किए। राहुल कुमार मीना है, हम सिर्फ विकास की बात करते हैं, विकास की चाबी प्रीति भाबिसा के पास है। अब दुलाराम रावत बोल रहे हैं कि वल्लभ नगर का पायलट कुंदन सिंह कच्छेर ही है। सबीर सिंधी बोल रहे हैं कुंदन सिंह कच्छेर। दिनेश कुमार मीना तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कुंदन सिंह बोल रहे हैं। तो ठीक है, आपके सामने बहुत नाम नहीं है अभी जो हमारे पास सोशल मीडिया पे जिस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है आपके इलाके से। प्रीति जी, आपके बच्चे आपको पहले पूरा समय घर पर देखते थे, अब आपको पूरा समय घर पर नहीं मिलते हैं, घर से बाहर रहते हैं। आपके बच्चों की परवरिश पर उसका क्या असर पड़ा? बच्चे तो मुझे आगे लाए हैं राजनीति में। मैं उन्हें मिस करती हूँ। मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, पहले की तरह उनके लिए कुकिंग करना चाहती हूँ। पर तीनों बाहर रहते हैं और बचपन से ही हॉस्टल में थे। पहले दोनों डॉटर्स मेरी, महारानी गायत्री देवी जयपुर थी, बेटा दिल्ली कॉलेज इंदौर था। अब बड़ी बेटी की शादी हो गई है, छोटी बॉम्बे में मेकअप आर्टिस्ट है और बेटा पुणे में अपनी कॉलेज की एजुकेशन ले रहा है। तो बच्चे तो अभी भी साथ नहीं है, पर उनसे मेरी रोज बात होती है। बहुत केयरिंग है मेरे बच्चे। रोज यही पूछते हैं आपने खाना खाया या नहीं, आपने दवाई ली या नहीं। और मेरी मदर मेरे साथ रहती हैं तो मुझे घर में लगता है कोई है, अकेली मैं रह नहीं सकती।
ये आपने आज राज खोल दिया है सबके सामने कि आप अकेले रह नहीं सकते हैं। लोग आपको सुन अकेला रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि शक्तावत साहब अब हमारे बीच में नहीं रहे, तो वो घर काटने को दौड़ता है। पर वल्लभ नगर जनता का विश्वास, आशीर्वाद और स्नेह इतना ज्यादा है कि दिन भर उनके बीच में रह के थक कर आती हूँ तो नींद आ जाती है। जी प्रीति जी, बस आखिरी सवाल आपसे लूंगी। राजनीति में आप एक्सीडेंटल आई, अचानक आई। राजनीति में महिलाएं नहीं आ पाती हैं। इतनी विमेन रिजर्वेशन की इस वक्त बात हो रही है, महिलाएं राजनीति में कैसे आई, इसके बारे में आप सोचती हैं? इसकी रिजर्वेशन की बात हो रही है। मोदी जी ने इसे लागू करके भी लागू नहीं करा है। अगर कर देते तो हम भी उनका सपोर्ट करते। और महिलाओं को आना चाहिए राजनीति में। ये भी एक तरह का सोशल वर्क ही है, जिससे आप किसी की मदद कर सकते हैं, कहीं ना कहीं किसी का सहारा बन सकते हैं। और अभी जैसे हमारे कुछ युवा लिख रहे थे कि कुछ कमियां हैं, ये हैं, वो लिखते हैं जिनका व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा नहीं हो पाता है। और राजनीति में आने का मतलब है कि हमें सबको साथ लेके चलना पड़ता है, न कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए राजनीति करनी चाहिए। साथ रहेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करेंगे और हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए। और जैसे कि मैं वल्लभ नगर की विधायक हूँ, तो राज्य से पहले मैं वल्लभ नगर के लिए कुछ अच्छे कार्य कर पाऊंगी। क्या सोचती हैं आप प्रीति जी, वल्लभ नगर और पूरे राज्य में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीट मिल सकती है? जिस तरह से मिशन रिपीट में इस वक्त मुख्यमंत्री जुटे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत लगाई हुई है। इस बार राजस्थान में कांग्रेस रिपीट हो रही है, परिपाटी बदल गई है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, ऐसा नहीं होगा। राजस्थान सरकार ने इतनी लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है जिसका लाभ बिना किसी पार्टी हो या किसी भेदभाव के, हमने कभी किसी से पूछा नहीं कि आप बीजेपी के हो या आरएलपी के हो या कांग्रेस के हो। राजस्थान के हर परिवार को इसका लाभ मिला, चाहे 1,000 रुपए पेंशन हो, चाहे 100 यूनिट बिजली का बिल फ्री हो, 2,000 यूनिट किसानों के लिए, 40,000 हमारे पशुओं के लिए बीमा, चिरंजीवी योजना जो मुख्य योजना है, इसे हमने किसी पार्टी के हिसाब से नहीं किया, पूरे राजस्थान के हर परिवार के लिए किया है। इसलिए कांग्रेस रिपीट हो रही है और बहुत अच्छे मार्जिन से कांग्रेस, मेरे हिसाब से 3/4 सीटें कांग्रेस ले जाएगी। वल्लभ नगर ब्लॉग, यहाँ से ये कुछ लोगों ने लिखा है कि हम दलाल नहीं बन सकते, स्वाभिमान अमर रहे। हमारे नेता सचिन पायलट जी और स्वर्गीय गजेंद्र सिंह शेखावत के पद चिन्हों पर चलकर कांग्रेस को हमेशा ऊंचाई की ओर अग्रसर करेंगे। आपके साथ नगेंद्र शेखावत हैं, वो भी लिख रहे हैं कुंदन सिंह कच्छे। एसके लॉजिस्टिक, ये कुछ लोग हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं। ये उदय लाल जी का नाम लिख रहे हैं। पवन मेनारिया है, काम किया है कांग्रेस। नागेंद्र शक्तावत, इसके बाद मैं देख रही हूँ कि ललित का मैंने नाम पहले लिया। नारायण लाल मीना, ये भी कुंदन सिंह जी की पैरवी कर रहे हैं। दिनेश कुमार मीना, ये भी उन्हीं की पैरवी कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, ये आपने खुद ही माना। राहुल कुमार मीना, ये बोल रहे हैं कि फिक्र ना करो प्रीति जी, आप हमके साथ हैं। तो किशन पटेल आरएलपी की बात कर रहे हैं। प्रीति जी, आरएलपी का कितना आप वहां पर देखती हैं भविष्य, या अभी वर्तमान जिस तरह के हालात हैं, और कांग्रेस पार्टी के साथ आरएलपी के एक तरह से एडजस्टमेंट की भी बात चल रही है, कितना भविष्य आप आरएलपी का देखती हैं? आरएलपी के लिए तो ये कहना चाहूंगी कि जहां जहां बीजेपी में गुटबाजी हुई वहां आरएलपी ने फायदा उठाया है। ये उन्हीं के वोट्स हैं जो आपस में बटे हैं। और जो कुछ व्यक्ति लिख रहे हैं कुछ कुछ, तो वो मीना जी वो तो लिखेंगे, क्रिटिक्स नहीं होंगे तो राजनीति में हम ऊंचाइयों को आगे कैसे छुएंगे। हम वही बिल्कुल एक बिल्कुल। स्टैंड ले लेंगे और इनका हक है लिखने का। और कोई कमी है अगर ये आपके माध्यम से बताएंगे तो हम उसे सुधारने का भी प्रयास करेंगे। रमेश दंगल सुरोके, ये लिख रहे हैं वल्लभ नगर का एक ही विकास के होटल और बंगले, हाँ इस जी। तरह की बात ये लोग लिख रहे हैं। इसके बाद है राजेंद्र प्रताप जी, ये तो आरएलपी की जमानत जब्त होगी, ये लिख रहे हैं। जितेंद्र चंदेल लिख रहे हैं कुंदन सिंह जी वल्लभ नगर का पायलट है। इसके बाद आंधियों से कह दो तूफान लेकर आऊंगी प्रीति जी, तो प्रीति जी के समर्थक भी बहुत हैं। खैर प्रीति जी,
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट जी को लेकर जिस तरह की स्थितियां लगातार बनी रही और अभी भी हैं, उससे कार्यकर्ताओं पर असर देखती हैं आप? बिल्कुल भी नहीं। ये कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लोग लिखते हैं। माननीय पायलट साहब, माननीय गहलोत साहब, सब कांग्रेस पार्टी के ही सिपाही हैं और हम लोग मिलके कांग्रेस को मजबूत करेंगे। साथ में एक परिवार में अगर 2 व्यक्ति होते हैं, चाहे पिता-पुत्र हो, चाहे सास-बहू हो, थोड़ी बहुत खटपट होती होगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम पार्टी को नुकसान पहुँचाएँगे। अभी आप दोनों के स्टेटमेंट्स देख रही होंगी बराबर कि दोनों ने एक ही बात कही कि हमें 2023 में कांग्रेस को रिपीट करना है। जी। हमारा उद्देश्य है 2023 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी और 2024 में देश में कांग्रेस का जी। प्रधानमंत्री बनेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत जी। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको अपने चुनाव की। आप तैयारी कर धन्यवाद रही मीना हैं, जी। जो कि सरलता, सहजता आप में है, वो आप बनाए रखें। वल्लभ नगर के लोगों को आपसे जो उम्मीदें हैं, आप उन्हें पूरा करें। बतौर महिला आपकी जो संवेदनशीलता है, आप उसे बरकरार रखें और चुनाव में बीजेपी से और बाकी आपके प्रतिद्वंदियों से जो आपको चुनौती मिलने वाली है, उसके लिए तैयार रहें। न्यूज़ 24 पर विधायकों से परिचय कराने का हमारा ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। अगले विधायक के साथ फिर मिलेंगे आपसे, जानेंगे उनके रिपोर्ट कार्ड के बारे में, उनके विधानसभा क्षेत्र के बारे में और उनके उस विधानसभा क्षेत्र को लेकर क्या मकसद है, क्या उनका विज़न है, क्या वो करना चाहते हैं, क्या उन्होंने किया है, क्या उनकी जनता की उम्मीदें हैं, ये सब हम आपको बताएँगे। न्यूज़ 24 पर आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।